सबको पता है कि एमक्यूएम के बानी अल्ताफ़ हुसैन थे जिन्होंने बुनियाद रखी। तो एमक्यूएम के जेन्युइन लोग हैं, वो अभी तक अपनी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अल्ताफ़ भाई की तवज्जो का मरकज़ बनी, स्पेशली उन्होंने दुआएं दी, मुझसे हम कलाम हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए ये चीज़ बहुत ही काबिल दीद भी है और काबिल तारीफ़ भी। पाकिस्तान की सोशल मीडिया सुपरस्टार हरीम शाह की पिछले दिनों मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ़ हुसैन के साथ किंगस्टन क्राउन कोर्ट के बाहर एक मुलाकात हुई, जिस मुलाकात की जो वीडियोज़ हैं वो इतनी वायरल हुई कि अब तक कई करोड़ अफराद उन वीडियोज़ को देख चुके हैं, शेयर कर चुके हैं। एक एस्टिमेट यह है कि तकरीबन 50 मिलियन से ज़्यादा उस वीडियो को सिर्फ अभी तक देखा जा चुका है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। और उसकी वजह यह बनी कि अल्ताफ़ हुसैन कोर्ट से बाहर आ रहे थे जब हरीम शाह ने उनको वहाँ पर अप्रोच किया, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो मुख्तलिफ लोग थे उन्होंने रोकने की कोशिश की मुत्तहिदा के कायद को कि वह हरीम से बात ना करें, लेकिन फिर उन दोनों के दरमियान को तकरीबन 1 मिनट बातचीत हुई। मुख्तलिफ जो दुआएं हैं दोनों ने एक्सचेंज की। उस बारे में हम हरीम से बात करते हैं। हरीम, उस दिन जो आपकी अल्ताफ़ हुसैन के साथ मुलाकात थी, आपको उनसे मिलकर कैसे लगा? जी, मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमारी मतलब रैंडमली एक मुलाकात हुई थी। हम कोर्ट में भी अंदर गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कोर्ट में जो है तो वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। वहाँ पे भी हमने उनको बैठा हुआ देखा, बल्कि उनके साथ हम नशिस्त पे बैठे और फिर वहाँ से मैं बाहर निकल आई और उनका वक्त भी इख्तिताम पजीर हो चुका था और मैं उनसे पहले ही बाहर निकल आई थी क्योंकि वो ममनू एरिया था, वहाँ आप रिस्ट्रिक्टेड थे, वीडियो वगैरह या अपना मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ का निज़ाम मुझे इतना अच्छा लगा कि आप जो है तो ओपनली अंदर जा सकते हो और जाके बैठ सकते हो और सुन भी सकते हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि यहाँ पे आप जाके मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ऐसे कोई मतलब फ़ोटो के लिहाज से रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन आप फिज़िकली वहाँ पे जाके बैठ के देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं बाहर निकली, फिर वो बाहर निकले तो मैं उनसे मुखातिब हुई और उनका हम कलाम होना मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके गार्ड ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि सब उनको रोक रहे थे कि वो मुझसे हम कलाम ना हो, लेकिन इसके बावजूद वो मेरी तरफ तवज्जो उन्होंने की और मैं उनकी तवज्जो का मरकज़ बनी। और उन्होंने मुझे जब तवज्जो दे के मुझसे बात की और मुझे स्पेशली उन्होंने दुआएं दी, मुझसे हम कलाम हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी टीम के लोगों ने उनको रोकने की कोशिश भी की और मना भी किया, लेकिन इसके बावजूद वो मुझसे हम कलाम हुए और मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत ही काबिल दीद भी है और काबिल तारीफ़ भी है। उस मुलाकात के लिए जब आप आई थी तो आपने ये कहा था कि आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि लंदन में अगर आप हैं तो आप अल्ताफ़ हुसैन को देख सके, चूँकि लंदन और अल्ताफ़ हुसैन तो लाज़िम व मलज़ूम है। और ऑब्वियसली उनके मिलने से पहले आपका एक इमेज तो हुआ होगा कुछ जहन में कि अल्ताफ़ हुसैन के बारे में जो जिस तरह की अमूमन खबरें आती हैं, तो उनके साथ जो ख़ास तौर पे जो दुआएं उन्होंने आपको दी उसके ऊपर बड़े तबसरे भी हुए और एक आपने भी उनको दुआएं दी। तो वो जो एक एक्सचेंज था, जो एक दूसरे को वेल विशेस एक्सचेंज करना, दुआएं देना, वो आपको कैसा लगा? क्या आप समझती हैं कि वो आपकी तरफ से भी जेन्युइन था, उनकी तरफ से भी जेन्युइन था? जी, बिल्कुल। मैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानती। मीडिया के तवसत से ये इधर उधर से बातें पता चलती हैं और मीडिया की बातों पे मैं इतना बिलीव नहीं करती। कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि अगर कोई ज़ालिम है तो अल्लाह ताला ज़ालिम को उसके अंजाम तक बहुत बेहतर तरीके से पहुंचाते हैं, और हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले। हमें तो फैसला अब देखें, हमने किसी चीज़ पे अमल पैरा तब होने के हम अपनी आंखों से देखें, सॉलिड हमारे पास कोई प्रूफ हो, अपने कानों से सुने। तो उनका मैंने कोई भी जुल्म ना तो अपनी आंखों से देखे ना अपने कानों से सुने, मतलब ऐसे कि मैं उनकी किसी तो मीडिया इधर या उधर या फलां, तो मैं बहुत छोटी सी थी, वो लंदन में मुकीम थे और मुझे इतना पता था कि वो एमक्यूएम के बानी हैं। इनसे ज़्यादा मैं उनकी किसी चीज़ के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि उनका दौरे हुकूमत कैसा था या उनके दौरे हुकूमत में क्या हुआ। एक चीज़ के बारे में मुझे पता ही नहीं है, मुझे नॉलेज ही नहीं है, मैं कमेंट कैसे पास कर सकती हूँ। अच्छा, जो अल्ताफ़ हुसैन से आपकी मुलाकात की जब खबर वायरल हुई तो उसके बाद मुख्तलिफ तबसरे भी हुए, बाज़ लोगों ने तो आपको भी बहुत सारा फीडबैक आया होगा, तो आपकी फैमिली फ्रेंड्स मुख्तलिफ लोगों ने उन वीडियोज़ के बाद कमेंट तो किया होगा, लोगों ने आपको क्या फीडबैक दिया अल्ताफ़ हुसैन से मिलने के हवाले से? बिल्कुल, जो उनके प्रस्ताव थे जो होते हैं, कोई आपके हक में होते हैं, कोई हेटर्स होते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि अल्ताफ़ भाई हमारे भाई हैं, हमारी कराची की शान है और शुक्र है कि हमें जो है मीडिया पे उनको देखने का मौका मिला। और बहुत सारे तबसरे हुए और बहुत सारों ने लिखा कि बहुत जेन्युइन है, और कुछ ने ये कहा कि मुझे भी गालियाँ दी, मेरे साथ उनको भी गालियाँ दी और मेरे को बोला कि दोनों जो हैं तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भोंकते हैं और ये करते हैं वो करते हैं।
तो मैं तो पहले ये कहूँ कि देखें, मैं भी पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई हूँ, मेरे वालिदैन, मेरी नस्लें सब पाकिस्तान में ही हैं, और पाकिस्तान जो है तो हमें, हमारी अवलीन तरजीह है पाकिस्तान, क्योंकि वो हमारा कंट्री है और कोई भी अपने कंट्री के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा वतन मेरे लिए मेरी माँ का दर्जा रखता है, तो अगर मैं अपने वतन से गद्दारी करूँगी तो मैं अपनी माँ से गद्दारी करूँगी। तो ये मेरा वतन मेरी माँ है, तो इससे बढ़ के मैं अपने वतन के लिए कोई भी अल्फाज वो नहीं कर सकती। तो अल्ताफ़ भाई जो हैं उनको भी इस तरह के उन्होंने अल्फाज किए, तो मैंने कहा मैं उनके बारे में इतना नहीं जानती, मुझे अच्छा लगा उनका हम कलाम होना, उन्होंने मुझे दुआएं दी। तो कोई किसी को दुआ देते तो मेरे ख्याल में दिल से ही देते हैं। तो मैं कहती हूँ कि उन्होंने मुझसे मुखातब हुए और जिस तरह मुझे दुआएं दी हैं तो दिल से ही दी हैं। अल्लाह ताला हमारे हक़ में उनको कबूल करे, क्योंकि दूसरों के ज़बान से जो दूसरे के लिए दुआ निकलती है तो वो कबूल भी होती है, क्योंकि हर कोई अपनी ज़बान से गुनाह अपने लिए करता है। अच्छा, आप कराची में रहती हैं और अल्ताफ़ हुसैन पर पिछले तकरीबन कई सालों से उन पर टीवी पे तो पाबंदी है, और उन्होंने एक स्पीच की थी 22 अगस्त 2016 में। आप कराची में रही हैं उसके बाद काफ़ी अर्सा, तो कराची में जब आप वहाँ लोगों के साथ मिंगल होती हैं, आम लोगों के साथ, तो क्या कराची में अभी तक कुछ उनकी कुछ सपोर्ट लेवल है उनको वहाँ पर, जो फैंस फॉलोअर्स, आपको कुछ है इस बारे में पता? MQM के कुछ लोग मैंने देखे हुए हैं, लाइक जो MQM के सपोर्टर हैं कराची के अंदर और अभी तक MQM में ही हैं, और लाइक MQM को प्रेजेंट करते हैं। और सबको पता है कि MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन थे, जिन्होंने बुनियाद रखी थी और जिन्होंने वो किया था, कराची के अंदर वो किया था। लेकिन इनके कामों के बारे में, इनके कारनामों के बारे में इतना नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि जो MQM के जेन्युइन लोग हैं वो अभी तक अपनी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक वो अल्ताफ़ हुसैन के साथ, हाँ बिल्कुल इखलास के साथ काम कर रहे हैं। और कुछ लोग मतलब पार्टी से वो हो गए, मतलब टूट गए, दूसरी पार्टियों में चले गए, तो वो तो हर पार्टी में कुछ ना कुछ होते हैं जो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी तब्दील कर लेते हैं। नून लीग के नहीं, PTI के बहुत सारों ने छोड़ ली पार्टी और दूसरी में चले गए। बल्कि अभी रिसेंटली जो थे वो परवेज़ खटक जो थे, उनके दोनों भाइयों ने जो है तो नून लीग का इंतखाब कर लिया, अपने लिए मुंतखब किया, नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। तो मतलब ऐसा तो होता रहता है, पार्टियाँ तो लोग बदलते रहते हैं, बेशक उनकी जो हो तो, लेकिन हैं कुछ लोग हैं कराची के अंदर जो MQM के जेन्युइन सपोर्टर हैं। चलिए, इस लंदन ट्रिप में आपका मुख्तसर ही रहा। अल्ताफ़ वैसे तो आपकी मुलाकात हो गई, उनके लिए कोई पैगाम है आपके पास? मैं क्या उनकी कोई ख्वाहिश हो कि दोबारा उनसे मिलें, कुछ लंबे टाइम के लिए बातचीत हो? वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी थी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरे अरमां बहुत निकले मगर फिर भी कम निकले। तो ख्वाहिशें इंसान की कभी भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचती, कुछ ना कुछ अधूरी रह ही जाती हैं। बहुत सारी ख्वाहिशात जो हैं इंसान की होती है कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, लेकिन कुछ कर पाते हैं। उसमें जो कर पाई तो मैं उसमें अपने रब की मशकूर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जो नहीं कर पाई उनके लिए कोशार रहूँगी। और फिर मैं आपसे शेयर करूँगी दोबारा, जब ट्रिप पे आऊँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मेरी नेक्स्ट ख्वाहिश क्या है।